नमस्कार, आभार, अभिनंदन, हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शेयर बाजार से बहुत अच्छी खबरें आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तमाम तकनीकी विशेषज्ञ 17,700 17,500 पर सपोर्ट मान रहे थे और उन स्तरों के अब नीचे फिसलता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके नीचे 17,200 16,800 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे? अब बाजार में क्या करना चाहिए, अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ और साथ ही साथ आपके भी पोर्टफोलियो पर देंगे जवाब। जुड़िए लाइव हमारे साथ और पूछिए अपना सवाल। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, दूरभाष क्रमांक, जिस पे आप सीधे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना शेयर का नाम लिखिए, कितने समय के लिए ले रखे हैं, कितने शेयर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, इन तमाम डिटेल्स के साथ अगर आप भेजेंगे तो अपने एक्सपर्ट से हम कोशिश करेंगे उतनी ही विस्तार पूर्वक आपको उत्तर दिला सकें। और moneyninquiry@tv9.com पर भी आप मेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं। मेल पे कर रहे हैं सवाल तो अपना मोबाइल नंबर जरूर भेज दीजिए ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करके अगर आपका सवाल अधूरा है तो आपकी सारी डिटेल्स लेकर के हम आपसे बातचीत कर सकें। चलिए अब आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और अपने आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, इक्विटी रिसर्च हेड शेयरइंडिया.com के। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट हैं शेयर इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन सर आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप जुड़ते हैं निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित होते हैं। और अब बाज़ार में लोग जो सवाल आ रहे हैं, लोग बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये डर कितना जायज़ है ये आपसे जानना चाहेंगे। 17,700 17,500 के पास बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ एक सपोर्ट मान रहे थे, अब वो स्तर के नीचे निफ्टी आ गया है। तो क्या यहाँ से 16,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे? क्या अभी बाजार में घबराने का वक्त है या थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने का वक्त है? बजट का इवेंट, एक बड़ा इवेंट सामने हमारे खड़ा है जहाँ पर किसी भी दिशा की तरफ बाजार घूम सकता है। ओवरऑल बाजार को आप कैसे पढ़ रहे हैं? नमस्कार विपुल जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आपने फिर से बुलाया इसके लिए। और देखिए, बाजार है तो बाजार में डरने की जरूरत होती है हमेशा, क्योंकि जब भी पैनिक सेलिंग आती है तो होता क्या है कि ये ऐसा स्ट्रीट है जिसमें कि हर आदमी, जब बाजार तेज होता है तो हर आदमी एनालिस्ट बन जाता है, और जब बाजार गिरता है तो वो सब गायब हो जाते हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी यहाँ पर डेवलप होके आ रही है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि घबराने की जरूरत है, लेकिन घबराने में समझदार आदमी वही है कि जो अच्छी स्ट्रैटेजी बना ले। अब बजट है, इवेंट है, बहुत से नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज चल रही हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज भी मैं आपके सामने अगर एग्जांपल रखता हूं, चूंकि लाइव मार्केट इस समय चल रहा है, बिल्कुल। तो आप देखिए डेटा पैटर्न, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, एम्फोसिस, बलराम, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, इन सब में जबरदस्त 2% की तेजी है। भले निफ्टी में आपको गिरावट दिख रही हो, लेकिन काउंटर यहां पर तेजी के भी है, तो समझदारी से निवेश करें। अब आपने बहुत अच्छी चर्चा स्टार्ट करी, बताया। देखिए, अब एक बार वाई डेटा को भी यहां पर समझ लेते हैं तो आपको 17,500 अब कॉल साइड से एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और लोअर साइड पे 17,300 अब आपको यहां पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 17,000 का। यानी कि कहीं ना कहीं से जो बेस हम लोग पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे, या जो आपने चैनल पे यूज किया होगा, वो बिल्कुल। जो 18 और 18,400 की बातें हो रही थी, वो चेंज होकर अब 17 और 17,500 के बीच में आ गई है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा करेक्शन, पैनिक और हो सकता है, और यहाँ पर थोड़ा डर बन सकता है, लेकिन समझदारी से निवेश करें, अच्छे शेयर पे निवेश करें, और आप जैसे प्रोग्राम को कंटिन्यू वॉच करें, क्वेरीज पूछें, जिससे सही निवेश की रणनीति बना सकें। चलिए, तो अब अगला सपोर्ट जो है वो हम मान के चलें 17,000 के आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से 17,000 के फिगर यहाँ पर देखते हैं तो उसमें लगभग 52,56,900 का वाई खड़ा है, और वही एक नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आपको 17,800 पे भी सेम 52,53,000 के ऊपर के ओआईज हैं, 17,500 पे हैं। तो जी। रेंज जो है वो आप 17 से 17,500 के बीच में आ गई। तो जो अब तक सपोर्ट बना हुआ था वो अब बाजार के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है 17,800, और अगला सपोर्ट जो है वो 17,000 के आसपास निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम दर्शक जो है यूट्यूब पे भी जुड़ने लगे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी सवाल आ रहे हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। DS रावत जी हमारे साथ पहले दर्शक हमारे जुड़े हैं और नोएडा से हैं रावत साहब। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार रावत साहब, क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक्चुअली नोएडा से बोल रहा हूँ, और जी। मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, LIC से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा। नोएडा सेटल्ड।
नोएडा सेटल्ड है, बहुत अच्छी बात है सर। जी 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 अभी जी। नोएडा में तो कल रात में बिजली की बड़ी समस्या रही और बहुत जगहों पर नेट कनेक्शन टूट गए, बिजली नहीं रही, बारिश काफी होती रही, तो उससे प्रभावित हुए आप? लकीली नहीं, हमारा एरिया अच्छा है, जलवायु विहार ये बढ़िया एरिया है, तो इसलिए अच्छा। इफेक्ट नहीं हुआ है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा सर, एक 3M कंपनी है, 3M इंडिया लिमिटेड और पेज इंडस्ट्रीज, जी इसके बारे में मेरे पास 3M का है, मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, और जी। पेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जॉकी ब्रांड जिनका है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में तो आपकी ओपिनियन चाहिए। ये 3M कितने शेयर ले रखे हैं और किस रेट पर ले रखे हैं? सर मैंने 24,000 के रेट से, मेरे पास 2 शेयर हैं, मैंने बिगनिंग की है, तो अच्छा, मेरे पास करीब 3-4 साल से पड़े हैं, बट उसके बारे में ओपिनियन जानना चाहूंगा आपसे। ठीक है, और बिल्कुल। ये लेना चाहता हूँ पेज इंडस्ट्रीज। अच्छा सर, ये एक बताइए कि मतलब ये इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है? आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप सारे इतने महंगे महंगे भाव वाले शेयर ले रहे हैं, एक 24,000 का ले रखा है, एक 40,000 का ले रखा है। नंबर कम है उसका, ओनली 2 आई हैव टेकन। ठीक है, चलिए ओनली अच्छी 2 बात। आई हैव टेकन। जी। हाँ जी, हाँ। तो 2 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 3M इंडिया के शेयर, 24,000 की इनकी खरीद है, 22,000 के आसपास अभी शेयर 22,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पेज इंडस्ट्री में अभी ये निवेश करना चाहते हैं, जो कि अभी एक शेयर की वैल्यू करीब 40,300 के आसपास चल रही है। इन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप रावत साहब को? देखिए, सबसे पहले तो चर्चा कर ले 3M की 22,500 के पास लेवल चल रहा है। नंबर्स के टर्म पे एक बार को देखते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर्स पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे इस स्टॉक में हावी हो रही है। तो आपसे कहूंगा, लंबा समय है तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जरूर देखिए। 21,000 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जोन में चला जाएगा और ये 16,000 तक के लेवल तक जा सकता है। अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो कहूंगा आप बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखें, और मुझे लगता है लेकिन 21,000 का लेवल जरूर वॉच करके रखें। उसके बाद आप विपुल जी को या फिर मनी 9 में जरूर वापस से एक बार जुड़िए और सवाल पूछिए, क्योंकि ऐसे हालात में अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ा सा आपको पैनिक सिचुएशन आ सकता है, तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। दूसरा सवाल विपुल जी मैं क्लियर नहीं था। पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने ले रखे हैं, पेज इंडस्ट्री के शेयर लेना चाहते हैं, लिए नहीं है, और 40,000 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये कह रहे हैं क्या मैं इसमें पैसे लगा सकता हूँ? देखिए, पेज इंडस्ट्री में मुझे इतना कुछ अग्रेशन वॉल्यूम वाइज भी नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा है कि अगर मैं विपुल जी यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी ये इंडस्ट्री जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है अभी राइट टाइम नहीं है इसमें निवेश करने का, तो थोड़ा सा समय दीजिए, इंतजार करिए। ये वो राइट टाइम नहीं है जिसपे कि आप अभी पोजीशन ले सकते हैं, थोड़े से करेक्शन यहाँ पर और बन सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है हरे शंभू जी ने अपना यूट्यूब पे सवाल भेजा है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े संख्या में सवाल जो है वो अडानी की ग्रुप के ऊपर आ रहे हैं, तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हरे शंभू जी का भी प्रश्न इस पर ही आया है, और अडानी विल्मर के शेयर इन्होंने 438 के भाव पर लिए हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं अडानी विल्मर को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे सर कि इन लेवल्स पे क्या करें, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगने लगा काफ़ी पैनिक हो गया, और अभी हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है कभी भी तनाव की स्थिति है। आज रिकवरी आई है अडानी ग्रुप के शेयरों में, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है, और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ जब आती है मार्केट में, और ख़ासतौर से तब जब शेयर में ऑलरेडी 700-800% की रैली देख चुके हों, तो ऐसे में बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाने की भी संभावना रहती है। क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? विपुल जी, आपके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे अदानी ग्रुप के सारे शेयरों को अगर 2 मिनट आप समय देंगे तो मैं कवर कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए सर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर इस समय डरे हुए हैं, और ज्यादातर लोग अदानी विल्मर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों पे फंसे हैं। 20% का करेक्शन दे चुका है, लेकिन मैंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी की बात की। पहली बात है, देखिए, हिंडनबर्ग की बात कर लें या किसी भी कंपनी की बात कर लें, जी 2 चीजों की वजह से मार्केट में इंपैक्ट होता है। एक होता है कि यहां पर इसमें पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, इस समय नजर साफ साफ आ रहा है, और दूसरा है कि भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से धक्का लगाने की बात की जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंट आपको डेटा मैं बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज ना जाने कितनी हैं, रातों रात आज उस कंपनी के बारे में सब लोग जान गए। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट उन्होंने दी, काफी मैनिपुलेशन में कंपनी रही। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी बड़े को ऐसा टारगेट कर लीजिए कि आपको सब जानने लगेंगे। आज इंडिया में इस रिपोर्ट को काफी कंटिन्यू देखा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि अदानी ग्रुप के पूरे मैंने डेटा देखे हैं, मैनेजमेंट का व्यू सुना है,
रातों रात कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। कॉन्फिडेंस रखिए, निवेश किया है, निगेटिव न्यूज में 100% की रैली दिखा चुका है स्टॉक, और यहां पर जो है वो अब 30% 20% का करेक्शन कोई वैल्यू नहीं रखता। आप ऊपर लेवल पे खरीद के फंस सकते हैं, लेकिन इंतजार करिए, समय दीजिए। जैसे AWL इन्होंने क्वेश्चन पूछा, देखिए 400 रुपए का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी जो स्टॉक है वो 5-10% और करेक्ट हो जाते हैं तो वैल्यू बाइंग की तरफ बढ़ जाएंगे। रातों रात फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की आपने बात की। देखिए हिंडनबर्ग ने जितने क्वेश्चन सवाल उठाए, आज के समय में मुझे एक समय याद आता है, पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें मनी 9 का कोई रोल नहीं है। कुछ साल पहले जब यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने लाखों जो है वो आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ, जी कोई प्रूफ नहीं आए। तो ऐसे बिजनेस कम्युनिटी में आप किसी भी टॉप के पर्सन पे कोई भी आरोप लगा दीजिए, प्रूफ दीजिए। मैं तो हिंडनबर्ग पे अगर आरोप लगाता हूं आपके माध्यम से विपुल जी, तो मेरा एक सवाल है, अगर हिंडनबर्ग ने हो सकता है कि अपने सारे क्लाइंटों को अदानी ग्रुप पे सेल की रिकमेंडेशन दी हो, लेकिन उस सेल की रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक 100% चल चुके हैं, तो उनके उनके ऑफिस को तोड़ने के लिए इन्वेस्टर पहुंच गए हो कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो 100% ये स्टॉक बढ़ गया, मैं नुकसान पे हूं। तो जरा आप भी तो अपनी डिटेल दीजिए कि आपके जो रिपोर्ट रिलीज करी उससे पहले इन्वेस्टर को आपने कितना नुकसान कराया, क्या अकाउंट थी। आप आरोप लगाना बहुत आसान है। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे मोटे लूप होल्स, छोटी मोटी चीजें इधर उधर की देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अदानी ग्रुप के सारे फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। भरोसा रखिए, इकोनॉमी चल रही है, अदानी ग्रुप है, रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा ग्रुप है, इन सब पे आरोप लगा के कोई भी इस तरीके से कर सकता है, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपका लॉस रिकवर होगा, रिटर्न भी दे के जाएगा। हमारे तो 3-4 लाख रुपए इसमें निवेश होंगे, बड़े लोगों के तो बहुत करोड़ों रुपए निवेश है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर चला पाएंगे। तो आपका मतलब पूरी बातों का लब्बल आप ये निकालें कि इस पैनिक में जो घटना देखने को मिली जिसमें लोग परेशान होकर के सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शेयरों में, बहुत सारे शेयरों में बहुत बड़ी तेजी आई है, ऐसे में अगर उसके बाद अगर 10-20-30% करेक्ट भी होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, होल्ड करके रखना चाहिए, यही सलाह है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, आपने बहुत सही बात कही कि घबराने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत भागिए, पैसा आपका है, स्ट्रैटेजी आप बनाइए, समझिए। मैं तो खुद कह रहा हूं 10% यहां से और करेक्ट हो सकता है, मार्जिन इकट्ठा करिए, अपने शेयर को मैनेज करने की कोशिश करिए, यही शेयर आपको 30% के रिटर्न देके जाएगा। तो यही पर शेयर आपको आगे चल के अच्छे रिटर्न देंगे। अभी कुछ एक खबरें आती हैं, लोग पैनिक करते हैं, लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इस वजह से थोड़ी घबराहट ज़्यादा है। जो लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको लंबी अवधि के नज़रिए के साथ जो लोग बने हुए हैं उन्हें बने रहना चाहिए, ऐसा डॉक्टर रवि सिंह जी का मानना है। चलते हैं अगले दर्शकों के पास, और बहुत सारे कमेंट जो है वो आ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्रश्न अपने पूछ रहे हैं। रंजीत कुमार जी बार बार पूछ रहे हैं कि ऑप्शन प्रीमियम डबल क्यों हो गया है, प्लीज़ अभी मुझे बता दें रवि जी से पूछ करके। तो वो उनके कमेंट लगातार आ रहे हैं कि ऑप्शन प्रीमियम में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? जी बिल्कुल विपुल जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने इतनी बढ़िया चीज नोटिस करी। देखिए इस समय ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने के पीछे 5 वजह होती है। एक तो होता है स्टॉक का प्राइस, स्ट्राइक का प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम और इंटरेस्ट। और इस समय 2 चीजें आपने विपुल जी ध्यान दी होंगी कि एक तो वोलेटिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बजट की एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा न्यूज भी यहाँ पर काफी तेजी से इंपैक्ट कर रही है, मार्केट में डर पैदा कर रही है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा दे रहे हैं, और इसी वजह से इसके प्रीमियम यहाँ पर डबल हुए। तो वोलेटिलिटी काफी इंक्रीज हुई है, तो और ये वोलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाएगी, इसलिए पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर मिल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं रंजीत जी, आप बार बार पूछे थे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक सेक्टर पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे, वो है बैंक। जैसे ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि बैंक में भी घबराहट देखने को मिली, वहाँ से भी निवेशक निकलने लगे, लोगों में एक डर का माहौल हुआ, और 2 दिन जो है बड़ी बिकवाली देखने को मिली बैंकों के अंदर। बैंकों में किसी तरह की घबराने की आवश्यकता है, बैंकों में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि बैंकों में भी हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी थी। विपुल जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि अच्छा, अगर एक स्टॉक की 2 न्यूज फ्लैश की जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कौन सी ज्यादा लोग सुनना पसंद करेंगे? तो आपका शायद आंसर यही होगा कि निगेटिव न्यूज लोग ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ज्यादा जल्दी डर जाते हैं, क्योंकि डर यहाँ पर जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मैं यही चीजें समझाना चाहता हूं। अब मैं अदानी ग्रुप की वजह से ज्यादातर बैंकों में भी वही हाल देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है,
इंटरनेशनल मार्केट, देखिए ये अब वो मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान से रिलेटेड मुद्दा है। यूएस के बाजारों को मैं हिस्टोरिकल डेटा देता हूं, अगर है जी। तो कोई आके मुझे ये चीज बताए। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरिजन कर लीजिए, भारतीय बाजारों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, यूएस के बाजारों का लोगों का भरोसा कम हो गया, यूरोप के बाजारों में लोग डर के भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भारत के मार्केट अपने फंडामेंटल पे स्ट्रांग है, तो ये डर भी है। और जो आपने मुद्दा यहाँ पर कहा कि बैंकिंग सेक्टर, देखिए जब अदानी ग्रुप का ऐसा न्यूज आया तो लोगों ने कहा कि अदानी ग्रुप में का स्टेक, जो अदानी ग्रुप ने अपने पूरे लोन जो है इन बैंकों से ले रखे हैं, तो बैंकों में पैनिक सिचुएशन आ गई। तो ये एक चेन रिएक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में देखिए तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। और ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। बजट से पहले एक डाउनफॉल मिला है, आगे रिलीफ रैली भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। तैयारी रखिए एकदम कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर आप खरीदारी करिए, सही खरीदारी करिए और अच्छे रिटर्न्स कमाइए। इकोनॉमी अच्छा है, बजट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चल रही है, आपने इतने बड़े बड़े शोज किए, उसको ध्यान से सुनिए, देखिए और स्टॉक सेलेक्ट करिए। जी, तो सर आप सही तरीके से शेयरों का चुनाव कीजिए और घबराने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। सलमान जाहिद साहब यूट्यूब पे लिख रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने वेल्सपन के शेयर ले रखे हैं, वेल्सपन इंडिया के, और ये इन्होंने 110 रुपये के भाव पर 110 शेयर ही ले रखे हैं। लंबी अवधि का इनका नज़रिया है और ये जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और सलमान जाहिद साहब दिल्ली से ही हैं जो कि अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो जाहिद साहब ने 114 की इनकी खरीद है और अभी अगर हम देखें तो इनकी खरीद से आधा हो चुका है। 67 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट आज सोमवार को भी देखने को मिल रही है। अब इन लेवल्स पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 50% से ज़्यादा जो पूंजी है वो जा चुकी है। देखिए साहब, वेल्सपन इंडिया की मैं बात करूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टॉक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर पैट को देखेंगे तो आपको सितंबर 2021 में 8.25 करोड़ का लॉस, दिसंबर 2021 में 33 करोड़ का लॉस, और कंटिन्यू अभी जो लास्ट सितंबर में भी रिजल्ट दिया है उसमें 61 करोड़ का लॉस है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी की जगह ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो ग्रोथ फ्रंट पे तो 60 से 61% का डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 200 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 8 करोड़ का रह गया है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चिंता की बात है। मैं बेटर है कि आपको सजेस्ट करूंगा आप कोल इंडिया, एनएमडीसी, इन शेयरों की तरफ मूव कर जाइए, जिससे आपको डिविडेंड भी अच्छे मिल सकें और स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं। बजट में ये स्टॉक्स चल सकते हैं, उनका फायदा उठाइए, उन स्टॉक्स की तरफ कर जाइए। कोल इंडिया, एनएमडीसी जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस लॉस को बुक कर लीजिए आप। हालांकि आपको ये निर्णय बहुत पहले कर लेना चाहिए था जब आपने शेयर का चुनाव किया था और उसके बाद जब ये शेयर नीचे जाना शुरू हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी आप कर लेंगे तो जो बाकी रकम है उसको कहीं और लगा करके आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उस्मान गनी जी के पास चलते हैं, सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं उस्मान साहब, क्या करते हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर सिद्धार्थ नगर से बात कर रहा है। सिद्धार्थ नगर में किस जगह से? सर सिद्धार्थ नगर नौगढ़ से। नौगढ़ से, चलिए हम भी नौगढ़ से ही आते हैं। नौगढ़ में कहाँ रहते हैं आप? नौगढ़ में सर आलोक नगर में रहते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी, तो चूंकि हमारा भी गृह जनपद है तो विशेष लगाव है उस जगह से। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न यही है कि हमने अडानी विल मार का शेयर ले लिया था, 85 शेयर लगभग, धीरे धीरे करके हमने ले लिया जी। तो उसका सब एवरेज इस टाइम सर 549 का है। 549 का है? जी सर, 549 का हो गया सर एवरेज। अच्छा, तो काफी हमने महंगा ले लिया इस टाइम, तो लोअर सर्किट में लग गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी लोअर सर्किट पे ही लगा हुआ है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे अभी आप? अब तो सर होल्ड ही करना पड़ेगा हमको, हम तो 3-4 महीने के लिए ही लगाए थे। अच्छा, 3-4 महीने के लिए ही लगाए थे। 3-4 महीने के लिए सर, इतने जब शेयर में इतनी तेजी आ चुकी हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगहों पे मिल रही थी, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते थे। खैर ठीक है, अब आपने निर्णय लिया है और अभी आपने 550 की खरीद है आपकी, 491 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है आपको। 50 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है अभी यहाँ पर। अभी हालांकि अदानी विलमार पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है, लेकिन बहुत सारे दर्शक परेशान हैं, इसलिए एक बार फिर से हम अदानी विलमार पे चाहेंगे कि एक लाइन की टिप्पणी जो है रवि जी की तरफ से आ जाए।
देखिए इस समय 491 रुपए पे फ्यूचर में आपको यहाँ पे सेलिंग फ्रीज लगा हुआ है, और मैंने जैसा बताया कि 10% स्टॉक और गिर सकता है, यानी कि लगभग 420 और 450 की रेंज तक दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें भरोसा और जताना पड़ेगा, और वापस कोशिश करिए कि 420 और 450 की रेंज में जब ये स्टॉक रुकता है, और अगर एक हफ्ते 4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट कर जाता है, तो इसमें एवरेज जरूर करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है और अप साइड में वापस से 650 तक का लक्ष्य साल भर का दमखम रखता है। तो ये छोटे जो गिरावट है वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो मुझे लगता है अभी आपके जो टारगेट हैं वो 450 और 420 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नहीं तो आप एग्जिट की राय दे सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, बाकी आपकी स्वेच्छा है, आपका निर्णय है। आप अपने चाहें तो किसी वित्तीय सलाहकार से आप व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम गिरावट यहाँ पर 420-30 की होगी। थोड़ा सा नज़रिया अगर आप लंबी अवधि का रखेंगे तो जैसे ये थोड़े से अंधकार वाले बादल हैं, थोड़े छटेंगे तो थोड़ी और स्पष्टता आएगी कि शेयर की दिशा किस तरफ रहेगी। तो इसलिए जो है आपके लिए फिलहाल यही सलाह है। और बजट से जुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं सर कभी कभी भाई। अब जैसे कि श्याम सुंदर गुप्ता जी ने प्रश्न भेजा है, मैं व्हाट्सएप पे लुधियाना से हैं। उन्होंने कहा कि बजट आ रहा है, किन स्तरों पर मुनाफा बुक करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक शो भी किया था कि कब निकलना चाहिए, फॉर्मूला गुरु में इस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। लेकिन अब ये जानना चाह रहे हैं, बजट आ रहा है और बहुत सारे लोगों को जो प्रॉफिट में है उनको भी डर लगता है, जो नुकसान में है उनको भी काफ़ी डर लगता है कि बजट में किस तरफ जाएगा बाजार। अभी जिन लोग प्रॉफिट में हैं उन्हें किन लेवल्स पे आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए मार्केट में हाल फिलहाल में तो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई ही है, ये फिर कहें ये गिरावट है। और मुझे लगता है इस गिरावट की वजह से आपको बजट तक अब सौदे काटने नहीं चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिन लेवल्स पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बजट के टाइम पे, यानी बजट के दिन, बजट के बाद ये लेवल से ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। तो बजट हो जाने दीजिए, बजट के दिन फोकस रखिए, मनी लाइन को देखिए, वहां पर हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, तब बेटर होगा। लेकिन बजट तक डरने की जरूरत नहीं है, काफी करेक्शन आ चुका है, अभी स्टॉक में बने रहें। अभी स्टॉक में बने रहें, ये आपके लिए सलाह है। चलिए सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं राजगढ़ राजस्थान से। सुमित जी कैसे हैं? नमस्कार सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बढ़िया सर, मैं क्या? एडवोकेट हूँ सर। हाँ, क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। चलिए वकालत करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप शेयरों को जब जैसे आप अपने केस की प्रिपरेशन करते हैं, तमाम दलीलें और तमाम जगहों के सबूत इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं इतनी जब शेयर में पैसे लगाते हैं तो? हाँ जी सर, मैं करता हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैं करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या क्या प्रश्न है सर आज का आपका? सर मेरे पास जीएमएम फोल्डर के 20 शेयर हैं। अच्छा, किस रेट पे लिए हैं? मैंने लिए हैं 1632 के हिसाब से। 1632। क्या सोच के लिए, कितने समय तक होल्ड करेंगे इसे? मेरा तो सर 2 साल का पीरियड है। 2 साल का नजरिया है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपकी खरीद से बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं करीब 3% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा बढ़ा है, 1590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ। और आपकी खरीद 1632 के आसपास के, 30-40 रुपए का नुकसान है। इतनी बड़े शेयर प्राइस में तो कोई खास आपको नुकसान नहीं हो रहा है। रवि जी 2 साल का नजरिया है, जीएम फॉडलर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और अभी थोड़े से नुकसान में है, क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इंतजार करना चाहिए। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो देखिए इसका स्टॉप लॉस भी 1480 का बनता है, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। वापस अगर देखते हैं तो 1700 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको इंतजार करना चाहिए, समय देना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा। इंतजार कीजिए सर, अभी आप इतनी जल्दी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और बाजार है तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा शेयर बाजार में। तो एक अगर आप अच्छी कंपनी में, अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी में एक लंबी अवधि के नज़रिए के साथ निवेश कर रहे हैं तो फिर बार बार मत देखिए। हाँ, खबरों पर जरूर ध्यान रखिए कि कोई बड़ी नेगेटिव खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई तो नहीं दे रही हैं। इसके अलावा अब एक और सेक्टर पर बातचीत कर लेते हैं, वो है आई.टी को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएँ, दुविधाएँ इसलिए है क्योंकि एक तो अमेरिका में मंदी की आशंका चल रही है। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि भारत की भी दिग्गज कंपनियां जो है अब उन्होंने नौकरियों से निकालना लोगों को शुरू कर दिया है। आज भी खबर थी इन्फोसिस को लेकर के। ऐसे में आईटी कंपनियों में अगर कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी हो तो आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और क्या आप गाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? विपुल जी, आपने आईटी कंपनी की बात की, याद होगा मैंने शो के स्टार्टिंग में
HCL की बात की थी, इन्फोसिस जी की बात की थी, और इस बिल्कुल। समय HCL सिर्फ इंट्राडे में देखे तो लगभग 1.5% से ऊपर है। और आज हमने अपने यहाँ के प्रीमियम क्लाइंट जो हमारे सर्विसेज लेते हैं उनको HCL, KEI इंडस्ट्री, ये जी दो स्टॉक्स को बाय कराया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें IT में HCL और इन्फोसिस काफी कॉन्फिडेंट दे रहा है। तो आप बजट तक की भी अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो HCL और इन्फोसिस को लेके चले। मुझे ऐसा लगता है 5 से 8% ये बजट के दिन तक ही आपको रिटर्न दे सकते हैं। अब जो लोग डेरिवेटिव ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर एक बार 1140 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, यानी कि उस फ्यूचर में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कैश में भी अपॉर्चुनिटी है और ऑप्शंस में भी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है IT सेक्टर में ये दो स्टॉक दिग्गज स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप मोमेंटम ले सकते हैं। अगर ये दो स्टॉक आपको महंगे लगते हैं तो विप्रो की तरफ मूव कर जाइए, 402 401 रुपए के पास है। ये भी आपको बजट तक 426 रुपए तक के लक्ष्य अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। ठीक। चलिए इस बीच अब चूंकि अब कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है और कुछ एक सवाल ले लेते हैं, अगर हम चाहें तो एक आध सवाल, क्योंकि लोग काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल आपके आने पर आने लगते हैं। रवि जी, एक रिफेक्स करके कंपनी है, 151 पे इन्होंने लिया हुआ है, अगर आप ट्रैक करते हो रिफेक्स इंडस्ट्रीज़, REFEX इंडस्ट्रीज़ ले रखे हैं इन्होंने। अब 245 के आसपास ये भाव अभी चल रहा है यहाँ पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी खरीद 151 की है, तो इनको 50 से 70 रुपए जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 245 का भाव मौजूदा देखने को मिल रहा है। और ये प्रश्न हमें भेजा है उपेंद्र यादव जी ने, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं, और उपेंद्र जी जानना चाहते हैं कि अगर आप इनके शेयर पे आप अपनी राय दे सकें, अगर आप ट्रैक करते हो तो। देखिए, केमिकल की इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं और केमिकल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन विपुल जी खास बात यह है कि आप इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो इस स्टॉक ने एक साल में 87% और 3 साल में देखते हैं तो 370% और 5 साल में 1150% ऊपर बढ़ चुका है। तो आप दमखम देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर वाजिब है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बजट के इंतजार में है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फिर केमिकल स्टॉक्स की तरफ फोकस करना चाहिए। तो अभी 2 दिन समय और दीजिए, उसके बाद इसमें डिस्कशन लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है ये वापस थोड़ा सा रिवर्ट कर सकता है और 275 280 के लक्ष्य अचीव कर सकता है। 275 280 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन अपने जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं हम उनसे क्षमा चाहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि शुक्रवार को आपके सवाल अवश्य लिए जाएं। तो आप अभी भी हमें अपने सवाल शहरों से जुड़े हुए भेज सकते हैं, क्योंकि हम उसे नोट डाउन करते हैं। 9311121874 पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपना सवाल भेजिए। लेकिन कल का दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल हम बातचीत करेंगे यूलिप के ऊपर, और यूलिप पे किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, इसको लेकर के, बीमा को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए प्रियंका संभव जी खास मेहमान, खास एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगी। तो कल 2 से 3 जुड़ना हमारे साथ मत भूलिएगा। और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए निवेश में, वो जो आज तमाम सवाल म्यूचुअल फंड पे भी आ रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे उन कार्यक्रमों को हम कल 2 से 3 के बीच में अवश्य सम्मिलित करें। ये हमारा कैलेंडर है, हर दिन हम एक नए विषय पे बातचीत करते हैं। सोमवार को हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, मंगलवार को बीमा की, बुधवार को हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस में बात होगी बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को हम बात करेंगे शेयर बाजार की। तो रवि जी, कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे चलते चलते आप, क्योंकि आपने 2-4 शेयर जो रिकमेंड किए, मैं चाहूँगा उसको एक बार फिर से, जो दर्शक अभी नए जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ, उसको रिपीट करते हुए कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्लोजर यही होगा कि प्लीज विपुल जी को ही आप सवाल भेजिए उनके टर्मिनल पे, मुझे मत भेजिए। मेरे फोन पे लोगों ने SMS भेजा है, व्हाट्सएप भेजे हैं, मैं नहीं ले सकता, ये अथॉरिटी विपुल जी की है। तो प्लीज आप जो विपुल जी का नंबर दिखाया जा रहा है उनको सवाल भेजिए, जिससे कि हम उस सवाल को शामिल कर सकें और आंसर वहां पर आप उनको भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हम दे पाएंगे। और दूसरा डिस्क्लेमर की जगह ये कहूंगा कि जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देखिए, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ज्ञान मिलेगा। उन स्टॉक्स की चर्चा वहां पर हमने करी है, तो मुझे लगता है विपुल जी ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आप एक बिल्कुल। बार मैं आज शाम को 6 बजे इसका एडिटेड वर्जन जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ भी आप इस कार्यक्रम को देखिए, और जो बातें अच्छी अच्छी बताई गई हैं रवि जी की तरफ से, उनको ध्यान से आप सुनिए। तो डिस्क्लोजर कोई है सर आपकी तरफ से?
जिन भी स्टॉक्स पे हमने चर्चा करी है विपुल जी, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, कुछ स्टॉक्स जो हमने उनको रिकमेंड भी किए हैं, वो भी हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन रवि जी। ऐसे ही आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, और बड़ी संख्या में दर्शकों आपसे पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और आपकी सलाह को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन हर रोज़ दोपहर 2 बजे एक नए विषय के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप दोपहर के 2 बजे का समय ऑफिस में हो या घर पे हमारे लिए बुक कर लीजिए। मिलते हैं कल 2 से 3 के बीच में। फिलहाल के लिए नमस्कार।